जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी में। दोस्तों, जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बेहद कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूजा की जाती है। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक इस व्रत से जुड़ी हुई कथा का वचन ना किया जाए। व्रत कथा अपनी संतान के साथ बैठकर सुने या सुनाए। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था जिसका नाम कंचनबटी था। उस नगर के राजा का नाम मालिकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री ज्यूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखा था, उस दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा था। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मालिकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई थी। भगवान ज्यूतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान ज्यूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्यूतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। दोस्तों, इसीलिए जीवित पुत्र का व्रत में चील और सियारिन की पूजा होती है और मिट्टी से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।